भाइयों को नमस्कार। दिल्ली की मुख्यमंत्री जब रेखा गुप्ता जी को बनाया गया तो आम आदमी पार्टी वाले बड़े खुश थे। उन्हें लगा कि प्रवेश वर्मा यदि बनाए जाते तो वो ज़्यादा हमारी छिछालीदर करते और हमारे से ज़्यादा सख्ती से पेश आते। लेकिन रेखा गुप्ता जी क्योंकि महिला हैं, इससे हमारे को ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होगी और ये उतनी इफ़ेक्टिव नहीं हो पाएंगी। लेकिन रेखा गुप्ता जी तो धड़ाधड़ फैसले किए जा रही हैं। इन्होंने विधानसभा में 2 सीएजी रिपोर्ट भी रख दी हैं और उन पे धुआंधार डिस्कशन भी हुआ है। बहुत अच्छे तरीके से भाषण करती है, बहुत अच्छे तरीके से किसी बात को समझाती है रेखा गुप्ता जी। और इसके अलावा ये तो भाई तुम्हारे हॉस्पिटलों का निरीक्षण कर रही हैं। तुम्हारे हॉस्पिटल का इन्होंने स्टोर भी चेक किया है जिसमें हज़ारों पीपीई किट पड़े थे और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स पड़े थे। और फिर आप चिल्लाते रहे कि भी ऑक्सीजन की सप्लाई कम है कोरोना में, डॉक्टर्स मरते रहे और आपने पीपीई किट तक भी नहीं बांटे। तो इन्होंने वहाँ भी देखा और दवाइयाँ भी पड़ी मिली, औजार भी ऐसे ऐसे पड़े रहे कि पड़े हुए मिले जिनको रिपेयर करना भी अब शायद संभव नहीं है। फिर इन्होंने स्कूल का भी निरीक्षण किया, तुम्हारे मॉडल स्कूल की भी पोल खोल दी। टॉयलेट्स में पानी नहीं, पीने वाली जगह पानी नहीं। बहुत ही चुस्ती से, बहुत ही इफ़ेक्टिवली रेखा गुप्ता जी आपकी नसें दबा रही हैं। आप वाले अब सोचते होंगे कि इससे तो प्रवेश वर्मा ही ठीक थे। अरे भाई, सभी ठीक है यदि आपने काम किया होता। आपने लोगों को केवल आंखों में धूल झोंकी है लोगों के, आपने काम नहीं किया, केवल मुफ्त करते रहे और कोरोना काल में अपना शीश महल मनाते रहे। जवाब कौन देगा? फिर मुद्दे तो उठेंगे ना। यमुना की सफाई की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, हर जगह सड़कें टूटी फूटी रही। अरे भाई, तुम विदेश जैसी सड़कें नहीं बना पाते तो कोई बात नहीं, कम से कम जैसी देसी सड़कें होती है वैसी तो रख लेते। आपने जनता से धोखाधड़ी की, इसीलिए आपको चिंता है कि रेखा जी की बजाय वो बन जाते या रेखा जी बन गई तो अच्छा हो गया। भाई, जो रिजनेबल करेगा, जो मेहनत करेगा, वो कोई भी हो, वो बेईमानों के लिए समस्या पैदा कर ही देगा। तो भाई, आपके साथ तो ये होना ही था। आपने काम नहीं किया, बातें की, विक्टिम कार्ड खेला। कभी यमुना के अंदर तुमने कहा कि जहर मिला दिया गया है, कभी मोदी जी को कोसते रहे। मोदी जी लगातार आपके निशाने पे रहे, एलजी निशाने पे रहे, कहीं सहयोग की भावना नहीं रही। सरकार में होते हुए धरना प्रदर्शन करने की मनोवृत्ति रही, केवल विरोध करना तुम्हारी आदत बन गई। अब आप सोचते हो कि अरे, रेखा गुप्ता जी को तो हमने फ्लावर समझा था, ये तो फायर निकली। तो रेखा जी आपके लिए फायर ही सिद्ध हो रही है। भाई, अब भी शिक्षा ले लो। यदि पार्टी को लंबा चलाना है तो बातें और विक्टिम कार्ड, झूठी बातें और झूठे वादे मुफ्त की स्कीमों से पार नहीं पड़ा करती, मेहनत करनी पड़ती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने सुना। पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।